नमस्कार। मुख्यमंत्री श्री एकनाथ राव जी शिंदे के एक बयान को लेकर पिछले 3 दिनों से राज्य और देश में काफी भ्रम फैलाया जा रहा है। जहां उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अब की बार 400 पार के नारे को विपक्ष ने गलत तरीके से भ्रमित करके एक गलत नैरेटिव फैलाया और जिससे समाज के कुछ तबकों में एक मैसेज गया कि अगर एनडीए वापस 400 सीटों के साथ जीतती है तो निश्चित रूप से कॉन्स्टिट्यूशन को एक मौलिक बदलाव करके हमारे हितों को और हमारे हकों को मारने का काम और उनको कमजोर करने का काम होगा। और निश्चित रूप से उस गलत नैरेटिव्स का विपक्ष द्वारा जो इस 400 पार के नारे का किया गया उससे कुछ नुकसान हुआ, ये भावना थी शिंदे जी की कहने के लिए। लेकिन अब हमने देखा कि मीडिया में और तमाम विपक्षी दल इसको उठा रहे हैं कि शिंदे जी ने मोदी जी के नेतृत्व में जो 400 पार का नारा था उसको गलत साबित करने के लिए बयान दिया। शिंदे जी ने कभी ऐसा बयान नहीं दिया कि 400 पार का नारा गलत था। उनका कहने का अर्थ था कि 400 पार का जो नारा था उसको विपक्ष ने गलत अर्थ में लिया, उसका गलत नेगेटिव नैरेटिव्स बना के समाज के अंदर उन्होंने गलत भावना फैलाने का काम किया। उसका नेगेटिव असर निश्चित रूप से चुनाव परिणामों पे हुआ। यही मात्र शिंदे जी का कहना था। और एक मैं विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि एक जो गलत फहमी फैली है पूरे देश भर में, 400 पार हो जाता तो शायद संविधान के साथ खिलवाड़ हो जाता। मैं बार बार कहता आया हूं कि 400 नहीं 543 की 543 पूरी सीट अगर कोई दल जीत भी जाएगा तो एक जजमेंट हिंदुस्तान के इतिहास में सर्वोच्च न्यायालय के अब तक की सबसे बड़ी बेंच 13 जजों की बेंच का फरवरी 1973 में सीकरी मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में दिए गए जजमेंट केशवानंद भारती के अंदर है, जहाँ पे ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि जहाँ तक संविधान के मौलिक ढांचे का और मौलिक उद्देश्यों का सवाल है, कोई भी कितना भी बहुमत आ जाए उसका में परिवर्तन नहीं हो सकता, उसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। तो अगर वो स्थिति है और वो केशवानंद भारती का जजमेंट आज तक कोई डिस्टर्ब हुआ नहीं, अभी तक अपनी जगह पे है। और उस जजमेंट की और उसमें दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते मैं नहीं समझता कि किस रूप से संविधान में मौलिक बदलाव हो सकता है। ये गलत भावना और गलत धारणा लोग अपने उद्देश्यों के लिए फैलाते हैं, जिसको कहीं न कहीं जनता को समझना होगा। और जनता के हितों का सुरक्षा बिल्कुल सुरक्षित है और कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप पे जो बनाया गया है आम्बेडकर जी द्वारा जो निर्मित कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसलिए जनता को आश्वस्त रहना चाहिए।